राजन पूरे फ्लैट में अर्जुन को ढूंढ रहा था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं दिख रहा था। हर कमरे, रसोई और यहाँ तक कि बालकनी तक देख डाला, पर अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं था। राजन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसे बाहर से किसी के बात करने की धीमी आवाज सुनाई दी। राजन ने जल्दी से फ्लैट का दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। सीढ़ियों पर अर्जुन बैठा था और उसके साथ वो ही लड़की थी जो मकान मालिक की बेटी बताई गई थी। दोनों धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अर्जुन ने उसका हाथ भी पकड़ रखा था। ये देखकर राजन का गुस्सा भड़क गया। वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, अर्जुन। राजन की आवाज सुनते ही दोनों एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। अर्जुन थोड़ी देर के लिए चौंका, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। राजन तेजी से उनके पास पहुंचा और गुस्से से बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे पूरे घर में खोज रहा था और तू यहाँ बैठा इश्क लड़ा रहा है। अर्जुन थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी यार, वो क्या है ना, मैं बस निशा से बात करने आया था। राजन ने निशा की तरफ देखा। वह अब भी उसी अजीब टेढ़ी सी मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। राजन को अंदर तक ठंड लग गई। वह अर्जुन का हाथ पकड़कर गुस्से से बोला, चल अंदर, ये बात करने का टाइम है क्या? रात के 3 बजे हैं और तू यहाँ लड़की से बातें कर रहा है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। सुबह जहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, अब हर ओर एकदम खामोशी थी, जैसे इस बिल्डिंग में उनके अलावा कोई और रहता ही ना हो। राजन अर्जुन को खींचते हुए जैसे ही दरवाजे तक लाया, अर्जुन ने कहा, रुक यार, कम से कम उसे बाय तो बोल दूं। जैसे ही अर्जुन पीछे पलटा, वहां कोई नहीं था। निशा गायब हो चुकी थी। ये देखकर अर्जुन की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे, वो तो यही थी। राजन ने झटपट कहा, चुपचाप अंदर चल, ज्यादा बात ना कर। दोनों जल्दी से अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, क्या हो गया तुझे? ऐसे खींच क्यों लाया? राजन ने गहरी सांस लेकर कहा, जब मैं सो रहा था तब मुझे किसी के अजीब मंत्र पढ़ने की आवाज आई, जैसे कोई धीमे धीमे कुछ बोल रहा हो। अर्जुन हैरानी से बोला, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं तो बाहर ही था शायद, इसलिए। राजन धीरे से बोला, सुन, उस लड़की से दूर रह। मुझे ये फ्लैट कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तू बहुत सोचता है, चल अब जाकर सो जा और कुछ मत सोच। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। राजन भी अपने कमरे की ओर गया। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटा, तभी उसे फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके फ्लैट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। वो डर के मारे चौंक गया। धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। अंदर से दरवाजा तो बंद था, लेकिन आवाज बाहर से आ रही थी, जैसे कोई बार बार हैंडल घुमा रहा हो। राजन डर गया। वो फौरन अर्जुन के कमरे की तरफ भागा। अंदर देखा, अर्जुन गहरी नींद में था, एकदम बेहोश जैसा, बिना हिले डुले। राजन ने उसे कई बार हिलाया, झकझोरा, लेकिन अर्जुन नहीं उठा। ये देखकर राजन और डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वो अर्जुन के पास ही लेट गया, कंबल ओढ़ लिया और आंखें बंद कर लीं। तभी उसे लगा दरवाजा खुल गया है, कोई फ्लैट के अंदर आ गया है। राजन की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को और कसकर कंबल में छुपा लिया। उसके बाद उसे महसूस हुआ कोई उसके कमरे में आकर खड़ा हो गया है। वो डर के मारे हिल भी नहीं पाया। फिर वही अजीब मंत्रों की आवाज फिर से शुरू हो गई। इस बार आवाज चारों तरफ से आ रही थी, जैसे कमरे में कई लोग मंत्र पढ़ रहे हों। राजन अब और सह नहीं सका। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। और फिर अचानक उसे कुछ भी याद नहीं रहा। वो बेहोशी में चला गया। अगली सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों के किनारे से कमरे में उतर रही थी। दीवारों पर पड़ी वो धूप बिल्कुल ठंडी लग रही थी, जैसे कमरे की हवा अब भी बीती रात की डरावनी खामोशी अपने अंदर समेटे हुए थी। अर्जुन करवट बदलते हुए उठ बैठा। आंखें मलते हुए उसने बगल में देखा, वहां राजन चुपचाप लेटा था, अपनी आंखें खोले छत की तरफ देख रहा था। अबे राजन, अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? तू तो रात को अपने कमरे में था ना? राजन धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे साफ दिख रहे थे। चेहरा उतरा हुआ और डर अब भी उसकी आंखों में बसा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तो अपने कमरे में ही सोने गया था, लेकिन फिर मुझे लगा जैसे कोई हमारे फ्लैट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। आवाज बहुत साफ थी, बार बार हैंडल घुमाया जा रहा था। अंदर से लॉक था, लेकिन फिर भी बाहर कोई था। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। राजन आगे बोला, मुझे बहुत डर लगा, मैं उठकर तेरे कमरे की तरफ भागा।
तुझे उठाने की कोशिश की, कई बार पुकारा, हिलाया, लेकिन तू कुछ भी नहीं सुन रहा था, जैसे बेहोश पड़ा हो। फिर तभी मुझे लगा कि जैसे इस कमरे में बहुत सारे लोग आ गए हैं। उनकी धीमी धीमी आवाजें, जैसे कोई पुरानी अनजानी भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो। चारों ओर से वो आवाजें गूंज रही थी। मैं हिल भी नहीं सका, सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। राजन की आवाज में अब भी कँपकँपी थी। अर्जुन ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर हंसते हुए बोला, तेरा दिमाग घूम गया है क्या? तू बहुत ज्यादा सोचता है यार, ये सब तेरी कल्पना है। हो सकता है कोई सपना देखा हो और तू डर के मारे मेरे पास आ गया। राजन कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें अब भी गंभीर थीं। अर्जुन उठकर बोला, चल छोड़, अब जाकर तैयार हो जा, ऑफिस भी जाना है और कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ हम दोनों हैं। बेकार में डर मत पाल। राजन ने एक गहरी सांस ली। कुछ भी कहे बिना वह धीरे धीरे कमरे से उठा और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। लेकिन जाते जाते भी उसने एक बार फिर फ्लैट के हर कोने को ऐसे देखा जैसे वहां कोई छुपा हो। उसे पता था जो रात उसने महसूस किया वो सपना नहीं था, कुछ था, कोई था जो उनकी मौजूदगी देख रहा था। दोनों फिर रेडी होकर बिना नाश्ता किए जैसे ही फ्लैट से बाहर निकले, उन्हें सामने से निशा आती हुई दिखी। उसके हाथ में स्टील का टिफिन था। वो हल्के से मुस्कुराए और बोली, मैं आप लोगों के लिए मीठा लाई हूँ, खुद बनाया है। अर्जुन को जैसे ही टिफिन दिखा, उसकी आंखें चमक उठी। क्या है इसमें? उसने पूछा। निशा ने मुस्कुराते हुए टिफिन का ढक्कन खोला। अंदर गर्मागर्म गुलाब जामुन थे। अर्जुन खुश होकर बोला, गुलाब जामुन, ये तो मेरा फेवरेट है। और उसने टिफिन से एक गुलाब जामुन उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। तभी राजन ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बोला, रुक जा, अभी मत खा। निशा की मुस्कान थोड़ा फीकी पड़ गई। उसने गुस्से से राजन की तरफ देखा। राजन को उसका देखना अच्छा नहीं लगा। निशा की आंखें अचानक लाल सी हो गई थी, जैसे गुस्से से जल रही हों। राजन उसे देखकर डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, हम लोग बाद में खा लेंगे, अभी काम के लिए लेट हो रहे हैं। निशा कुछ नहीं बोली। अर्जुन थोड़ा झिप गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं बाद में जरूर खा लूंगा, थैंक यू। और फिर दोनों ने उसे बाय कहा और वहां से निकल पड़े। जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर आए, अर्जुन चिढ़कर बोला, तूने मुझे खाने क्यों नहीं दिया? गुलाब जामुन था यार, इतना प्यार से उसने बनाया होगा। राजन बोला, क्योंकि मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती और ये फ्लैट भी अजीब लगता है। रात को जो हुआ, उसकी आंखें, कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तू ज्यादा सोचता है, चल अब ये टिफिन देख, मैं खा रहा हूँ। लेकिन राजन ने उसे खाने नहीं दिया और रोड किनारे पर गुलाब जामुन फेंक दिए। अबे कमीने, अर्जुन चिल्लाया, क्या कर रहा है तू? राजन कुछ नहीं बोला। तभी एक कुत्ता वहां आया और वो गुलाब जामुन खाने लगा। अर्जुन उस कुत्ते को देखकर बोला, कम से कम इसको तो खाने मिला। पर अचानक गुलाब जामुन खाने के बाद वो कुत्ता अजीब तरीके से गुर्राने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो जोर से भौंकने लगा। फिर वो एक आदमी पर झपटा और उसे काट लिया। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। कुछ लोग डंडा लेकर कुत्ते को भगाने लगे। अर्जुन और राजन दोनों ये देखकर सहम गए। अर्जुन फिर धीमे से बोला, राजन, शायद तू सही था। राजन कुछ नहीं बोला, बस तेज कदमों से चलता रहा और अर्जुन चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। दोनों थोड़ी देर के बाद होटल पहुंचते और अपना काम करने लगते हैं, पर दोनों के दिमाग में वही गुलाब जामुन और कुत्ते की बात घूम रही थी। दोनों थोड़ा डर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुत्ता किसी के वश में आ चुका है और वह अपने कंट्रोल में नहीं था। शाम का समय, राजन और अर्जुन होटल के बाहर आते हैं और फ्लैट की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे उन दोनों के पीछे कोई चल रहा है। उन दोनों को साफ चलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। दोनों फिर पलटकर पीछे की तरफ देखते हैं, पर पीछे कोई भी नहीं था। वो दोनों फिर इग्नोर करके वापस फ्लैट की तरफ जाने लगते हैं, पर उन्हें अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे फिर से कोई उनके पीछे चल रहा है। राजन फिर हिम्मत करके जैसे ही पलट कर पीछे की तरफ देखता है, तो एक तेज हवा का झोंका उसको धक्का देकर वहां से गुजर जाता है। वो धक्का इतना जोर का था कि राजन खुद को संभाल नहीं पाता और वही रोड पर जा गिरता है। अर्जुन जल्दी से उसे उठाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है। राजन फिर डरते हुए बोलता है, मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था, किसी ने मुझे धक्का दिया। अर्जुन जल्दी से उसको सहारा देकर उठाता है और दोनों फ्लैट की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों फ्लैट के अंदर कदम रखते हैं तो एक अजीब सा माहौल महसूस होता है। अंदर हर तरफ लोगों की आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई हंसी ठहाके लगा रहा हो। कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हों
और कोई उनके ही बारे में कुछ फुसफुसा रहा हो। अर्जुन और राजन दोनों आवाज सुनकर सहम गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन सामने कोई नहीं था, सिर्फ आवाजें थीं। उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत सारी आंखें उन्हें घूर रही हों। दोनों फिर डर को मन में दबाकर चुपचाप अपने फ्लैट की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक निशा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा आज गुस्से से भरा था, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो अर्जुन को घूरती हुई बोली, तुमने गुलाब जामुन क्यों नहीं खाया? अर्जुन ये सुनकर एक पल के लिए चौंक गया। उसने तो उसे कुछ नहीं बताया था, फिर भी निशा को कैसे पता चला? वो फिर थोड़ा हकलाते हुए बोला, खाया था, मैंने खा लिया था। निशा की आंखों में गुस्से की लपटें और बढ़ गईं। झूठ बोल रहे हो, वो चिल्लाए। निशा के अचानक चिल्लाने से अर्जुन और राजन दोनों घबरा जाते हैं। तभी राजन हिम्मत करके बोलता है, ये बोल रहा है ना कि इसने खाया था, और तुम कौन होती है सवाल पूछने वाली? तुम थी क्या वहां? नहीं ना, तो फिर क्यों इतना गुस्सा कर रही है? निशा ने राजन की तरफ अपना चेहरा घुमाया और बस एक नजर डाली। तभी राजन को जैसे किसी ने जोर से धक्का दे दिया हो। वो अचानक दीवार से जा टकरा गया। उसकी पीठ में जबरदस्त चोट लगी और वो दर्द से कराह उठा। अर्जुन भी ये देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से निशा की तरफ देखा, जो अब भी गुस्से में उसे घूर रही थी। निशा ने फिर उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। अर्जुन ने झटका देते हुए अपना हाथ छुड़ाया और बोला, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। और फिर जल्दी से भागते हुए वो राजन के पास पहुंचा। उसने उसे उठाया और सहारा देते हुए फ्लैट के अंदर ले गया। निशा वहीं खड़ी रही, अब भी उनकी तरफ गुस्से से देखती हुई। फ्लैट का दरवाजा खोलकर अर्जुन ने राजन को सोफे पर बैठाया। राजन की पीठ बुरी तरह से दुख रही थी, वो बार बार दर्द से कराह रहा था। अर्जुन फिर बोलता है, रुक, मैं दवा लाता हूँ। ये बोलकर वो अपने कमरे में गया और दवा ले आया। उसने फिर राजन की पीठ में दवा लगाई और हल्का सा तेल भी मल दिया, पर राजन का दर्द कम नहीं हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और सांसें तेज हो रही थीं। अर्जुन भी उसे देखकर घबराते हुए बोलता है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। राजन उसकी हाँफते हुए बोलता है, डॉक्टर को मत बुला, बस एक काम कर, मेरा लॉकेट दे दे, बैग में है, माता रानी का, मेरी बीवी ने दिया था। अर्जुन ये सुनकर चौंककर पूछता है, लॉकेट? अभी क्या करेगा वो? राजन ने गुस्से से कहा, बहस मत कर यार, बस दे। अर्जुन फौरन भागकर उसके बैग से वो लॉकेट निकाला। उसमें माँ दुर्गा की तस्वीर जड़ी हुई थी। उसने फिर लॉकेट राजन के गले में पहना दिया और बस 2 मिनट बाद राजन की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसका चेहरा शांत होने लगा। वो दर्द जो अभी तक उसकी हड्डियों को चीर रहा था, गायब हो गया। राजन ने आंखें खोलकर देखा और धीरे से बोला, अब ठीक लग रहा है। अर्जुन हैरान रह गया। एक तरफ वो डरावनी निशा, दूसरी तरफ ये लॉकेट का असर। उसे अब यकीन होने लगा था, ये फ्लैट वाकई ठीक नहीं है, और निशा बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। थोड़ी देर साथ बैठने के बाद राजन और अर्जुन अपने अपने कमरों में सोने चले गए। राजन आज शांत था, क्योंकि उसके गले में वह ताबीज लटका हुआ था जो उसकी पत्नी ने दिया था। वह चैन की नींद सो गया, न कोई आवाज, न कोई डर। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन रात को 3 बजे अर्जुन की अचानक नींद खुल गई। उसका गला सूख रहा था और दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। उसे एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई बहुत धीमे से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। वह बिस्तर पर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। दरवाजे की कुंडी को जैसे कोई बाहर से खींच रहा हो। उसे तुरंत राजन की बात याद आई, रात को कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। अर्जुन ने फिर हिम्मत जुटाई। वो धीरे से बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। पूरे कमरे में सन्नाटा था, मगर बाहर से वह हल्की सी आवाज अब भी आ रही थी। कौन है? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस कुंडी हिलने की आवाज आती रही। उसने फिर कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया, पर जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने उन्हें फ्लैट दिखाया था, और उसके बगल में निशा थी और उनके पीछे पूरी बिल्डिंग के लोग थे। वो सभी अर्जुन का अजीब नजरों से देख रहे थे। वही चारों तरफ अजीब सी जलने की बदबू फैली थी, और उन लोगों के चेहरों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन को सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा था। वह सब उसे घूर रहे थे, और फिर धीरे धीरे उनके चेहरे बदलने लगे। त्वचा झुलसने लगी, आंखें काली और अंदर धंसने लगी, और उनके होंठ सड़ चुके थे। फिर वे सब एक साथ कुछ अजीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगे।
शा नमः उनकी आवाजें गूंज रही थीं। वही अर्जुन उन्हें देखकर चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। उसने राजन को बुलाने की कोशिश की, मगर उसके होंठ नहीं हिल रहे थे और आवाज नहीं निकल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होंठ को किसी ने चिपका दिया हो। तभी निशा उसके सामने आए और उसकी आंखों में देखने लगी। अर्जुन डर से पसीने पसीने हो चुका था। निशा की आंखों की पुतलियां पूरी काली हो चुकी थी और उसका चेहरा भी एकदम डरावना हो गया था। वह हंसते हुए बोलती है, अब तुम भी हमारे हिस्से बन चुके हो। अर्जुन की सांसें ये सुनकर थम सी गईं। उसका बदन कांपने लगा और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा फ्लैट फिर से सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह का वक्त था। हल्की सी धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। राजन की नींद खुद ब खुद खुल गई। वो थोड़ा हैरान था क्योंकि आज रात उसे कोई भी अजीब आवाज नहीं सुनाई दी थी। शायद लॉकेट का असर था। वो धीरे से बिस्तर से उठा, आंखें मलते हुए अर्जुन के कमरे की तरफ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अर्जुन उठ गया क्या? पर उसे कोई जवाब नहीं आया। राजन ने फिर उसके कमरे का दरवाजा खोला, पर उसका कमरा खाली था। बिस्तर वैसे ही बिछा हुआ था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। राजन को बेचैनी होने लगी। वह जल्दी जल्दी पूरे फ्लैट में उसे ढूंढने लगा, पर अर्जुन कहीं नहीं मिल रहा था। फिर उसे लगा शायद वो बाहर गया हो। राजन ने फ्लैट का दरवाजा खोला और बाहर गया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसके कदम वहीं ठिठक गए। अर्जुन निशा के साथ खड़ा था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए मुस्कुरा रहे थे। राजन को ये बहुत अजीब लगा। वो तेजी से उनकी ओर बढ़ा और अर्जुन को आवाज दी, अर्जुन तू यहाँ क्या कर रहा है? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ था, कुछ अजीब सा। राजन ने फिर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसी पल उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अर्जुन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी मुर्दे को छू लिया हो। उसके हाथों में गर्मी नाम की कोई चीज नहीं थी। राजन ने चौंक कर फिर उसकी आंखों में देखा तो वो अंदर तक कांप गया। अर्जुन की आंखें अजीब सी डरावनी लग रही थी और उसकी पलकें स्थिर थी। वह झपक ही नहीं रही थी। उसका चेहरा भी वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले होता था। वो अर्जुन जैसा दिख तो रहा था, पर महसूस नहीं हो रहा था कि वो वही अर्जुन है। कुछ था उसमें, बहुत डरावना और बहुत अलग सा। राजन ने घबराकर फिर उसका हाथ झटक दिया तो अर्जुन हंसते हुए बोला, क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहा है यार? मैं तो बस निशा से बात कर रहा था। चल अंदर चल, तैयार हो ना? है ना, ऑफिस जाना है। वो ये बोलकर निशा को बाय करता है और बिना कुछ कहे फ्लैट के अंदर चला जाता है। राजन वहीं खड़ा रहता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पैरों में मानो जान नहीं थी, पर हिम्मत जुटाकर वो भी फ्लैट के अंदर उसके पीछे जाता है। अंदर आकर उसने देखा कि अर्जुन तैयार हो रहा था, मगर अजीब ढंग से। वो बड़बड़ा रहा था, कभी खुद से हंस रहा था और कभी आईने में खुद को घूर रहा था। राजन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप दूर खड़ा देखता रहा। उसका मन साफ कह रहा था, अब कुछ तो बहुत गलत हो चुका है। तभी उसके कानों में फिर से वही मंत्र की आवाज सुनाई पड़ती है। उस आवाज को सुनकर राजन घबरा जाता और अर्जुन की तरफ देखता है। अर्जुन उसे मंत्र को बोल रहा था, जो अक्सर रात में राजन को सुनाई देती थी। राजन अर्जुन के मुंह से उस मंत्र को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है।